रहा हूं। देखें, सबसे पहला स्टेप है कि ये सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन है। मींस आपको किसी भी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है और लैपटॉप है, जैसे मेरे पास है अभी, और मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है। मैं आपके सामने वो पूरा प्रोसेस करने जा रहा हूँ। एक वेबसाइट है office.com। आपने सिंपल इस वेबसाइट पे जाना है, office.com पे। जब आप office.com पे जाएंगे तो ये आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें वो आपसे लॉगिन और आपका पासवर्ड मांगेगा। मैंने आपको बताया कि आपका लॉगिन और पासवर्ड फरुख आपको देंगे। आपने वो लॉगिन और पासवर्ड office.com की वेबसाइट पे जाके एंटर करना है। तो आपके पास बेसिकली क्या, ये पूरा पेज एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया हुआ है। अब इस ऑफिस 365 में आप देखें कि इसमें आउटलुक भी है जिसमें आप ईमेल मैनेज करते हैं, वन ड्राइव है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वन नोट है। हमारा मेन एजेंडा क्या है? हमारा मेन एजेंडा जी, हमने ऑनलाइन क्लासेस को सेटअप करना है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और वो टीम्स की ऐप आपको अपने पोर्टल के अंदर हर बंदे को नजर आ जाएगी, टीम्स लिखा हुआ है। सो हम लोगों ने क्या करना है, आपके जितने भी टीचर्स हैं, हम लोगों ने बैक एंड पे एक प्रोसेस किया जिसको हम कहते हैं स्कूल डेटा सिंक टूल। मींस आपका कोई भी टीचर अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा, जब जैसे ये अभी मैंने अकाउंट से लॉगिन किया और टीम्स के ऊपर क्लिक करके टीम्स का प्लेटफॉर्म ओपन होगा, लाइक ऐसे। मैं टीम्स पे क्लिक किया, मैंने टीम्स की ऐप पे, तो टीम्स का जब प्लेटफॉर्म ओपन होगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्लासेस ऑलरेडी टीचर्स की इनरोल्ड हैं। लाइक एक टीचर है जो मैथ्स पढ़ाता है ग्रेड 6 का, और एक वो सेम टीचर साइंस भी टीच करता है ग्रेड 2 की। तो उसको अपनी क्लासेस अंदर नजर आ रही होंगी, उसके अंदर उसके स्टूडेंट ऑलरेडी ऐड हुए होंगे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या चीज बतानी है कि इन फीचर्स को कैसे यूज करना है, जो हम फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के हैं, इन फीचर्स को यूज कैसे करना है। तो आप देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गया, लाइक office.com पे, और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ। पहला स्टेप ये है। दूसरा, आपका जो मेन हमारा टाइटल है डिजिटल क्लासरूम के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है इसकी। आपने इसको क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो आपके पास ये पेज ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। अब आप उस क्लास के अंदर बेसिकली इंटर हो गए, और मैं आपको अकाउंट दिखाता हूं। ये रेहान तबस्सुम एक टीचर है जिनके अकाउंट से ये लॉगिन हुए हैं। ठीक है। सो अब आप अगर अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है यहाँ एक टीम्स लिखा आ रहा है लेफ्ट साइड पे। मैं इसको टीम्स को क्लिक करता हूँ। जब मैं टीम्स को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश एक्स ए की एक क्लास मेरे पास बनी ऑटोमेटिक आ रही है। इट्स मींस कि ये जो तबस्सुम है, ये रेहान तबस्सुम है, वो ऑलरेडी एक क्लास लेते हैं, उनकी क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है। और ये अपने इसमें स्टूडेंट भी इनरोल्ड होंगे। मैं इस क्लास को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कम्युनिकेशन इनकी ऑलरेडी हमारी इसमें हुई हुई है। और अगर मैं मैनेज टीम पे जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं मेंबर एंड गेस्ट में 48 लिखा आ रहा है। इट्स मींस कि ये जो रेहान तबस्सुम है, इसके 48 टीचर स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं इसकी क्लासरूम में, और सब बच्चों की आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ सारी चीजें रेडी मिली हुई हैं। ठीक है। सो मींस अब एक क्लासरूम है, जैसे आपकी साइंस की क्लास होती है, जो फिजिकल क्लासरूम होती है, साइंस का क्लास का जब टाइम होता है, टीचर उस क्लासरूम में एंटर होता है। तो इस टीचर ने अब डिजिटली एंटर होना है तो वो टीम्स पे जाएगी, ये एक राइट क्लिक करेगी टीम्स पे। ये उसकी इंग्लिश की क्लास है, उस टाइम पे जो भी टाइम सेट हुआ हुआ है उस टाइम पे वो इंग्लिश पे जाएगी। फरूक, माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज सबके। मैं मैं सबसे अनम्यूट दफा कर बात कर लेता रहा हूँ, हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी श्योर। मेरा थैंक यू फॉर। उसके बाद देखिए, ये जब टीम क्लास में एक टीचर एंटर हुआ और इसके पास सबसे पहली चीज वो स्टूडेंट के साथ क्या एक्टिविटी कर सकता है, ये चीज मेन समझने वाली है। ये चीज मेन वो चीज आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है एज अ ट्रेनर, और यही चीज आपने सिखानी भी है अपने टीचर्स को कि किस तरीके से वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये मेरी इंग्लिश की क्लास है और इसके नीचे एक जर्नल की टैब आ रही है, आप इस पे क्लिक करें। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज है आपके पास पोस्ट। पोस्ट में क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे अभी मैंने एक आपके सामने मैसेज किया रेहान को,
रेहान तबस्सुम ने एक मैसेज किया तो हाय का मैसेज गया, अब ये 48 स्टूडेंट्स को मिल गया है। सेम लाइक व्हाट्सएप पे जैसे आपके ग्रुप्स बने होते हैं, इसी तरह ये पूरा क्लासरूम ग्रुप बना हुआ है और 48 स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। प्लीज अपने माइक आप म्यूट रखिए ताकि सब लोगों को आवाज क्लियर है। माइक अपने सब लोग म्यूट कर दें। तो एक तो कम्युनिकेशन में जी आपके पास सबसे पहली चीज है कि आप लोग इसमें अपने मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैसेज लिखने के भी यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक पोस्ट है, न्यू कन्वर्सेशन में एक अनाउंसमेंट है। फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट में आप देखिएगा ये कितना हाईलाइट होके जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टुडे, या मैं लिख रहा हूँ जी टुमारो इज ऑफ। आप अपने इन सारी पूरी क्लास को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कि कल फॉर एग्जांपल ऑफ है, और आपने सिंपल ये एक मैसेज लिखा। आप यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल। और आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें कलर है मजीद फोकस करने के लिए, इसमें डिफरेंट कलर्स आप स्कीम यूज कर सकते हो। आप देखें डिफरेंट कलर्स। सो आपने अपनी देखें मेन चीज ये होती है जब आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे होते हो, आपकी पूरी क्लास के साथ में भी एक दिन के अंदर 100 मैसेजेस फ्लोट एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ। बट एक चीज है जो उन पूरे मैसेज में से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप उसको हाईलाइट करके आगे अगले बंदे को भिजवाइए। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया और मैं इसको सेंड कर रहा हूं, और जब आप सेंड करेंगे तो ये वाला मैसेज एक बड़े जबरदस्त स्टाइल में उस स्टूडेंट को मिल जाएगा लाइक दिस। ठीक है। तो अब आप देखिए इस पूरी कम्युनिकेशन में अगर मैं ऊपर भी जाता हूं तो आपको पता चल रहा होगा कि यार ये चीज है जो वो बहुत हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को मजीद फोकस्ड करवाते हो, टीचर मजीद फोकस करवाता है जो इंपॉर्टेंट लाइक कोई टीचर ने असाइनमेंट दे दी या कोई क्विज है या कोई परसों टेस्ट हो रहा है, तो टीचर इस तरीके से बोल्ड करके इंफॉर्मेशन फ्लोट करता है ताकि जो स्टूडेंट है उसको एग्जैक्ट एक्सेस मिले। तो पहले अभी देखिए ये इंग्लिश की क्लासरूम है, इंग्लिश की क्लासरूम में सबसे पहले मेरे पास पोस्ट है जिसमें मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। दूसरी चीज है जी मैं फाइल्स पे जा रहा हूँ। फाइल्स क्या चीज है, फाइल्स के अंदर देखिए आपके कंटेंट हैं। कंटेंट मीन डेली बेसिस पे टीचर ने बहुत से रिसोर्सेज शेयर करने होते हैं स्टूडेंट के साथ। जैसे आपके स्टूडेंट की कॉपीज होती हैं, जैसे वो अगर एक स्कूल में एक बच्चे का बैग है, बैग के अंदर लाइक साइंस की भी बुक होगी, मैथ्स की भी बुक होगी, इंग्लिश की भी बुक होगी, उर्दू की भी बुक होगी, और उन बुक्स के अंदर क्या चीज होती है, उसके टॉपिक्स, उसके लेसन्स, उसके कंटेंट वगैरह। अब आपने जब डिजिटली इसको शेयर करना है लोगों के साथ, तो डिजिटली शेयर करने के लिए आपके पास सबसे मेन चीज है ये वो फाइल्स है। आप में से हर बंदे के और आगे लिख देते हैं सेल्फ ट्रेनिंग सेशन फॉर एग्जांपल, और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक फोल्डर यहाँ आ गया आपके पास, जैसे आप कंप्यूटर पे फोल्डर्स बनाते हैं डी ड्राइव में। इस फोल्डर में आप जाइए, और इस फोल्डर में जाने के बाद आप अपने जो भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं अपने बच्चों के साथ, वो रिसोर्सेज यहाँ आके अपलोड कर दीजिए। ये सेकंड ऑप्शन है अपलोड की, आप इस पे जाइए, फाइल्स पे जाइए, और अगर फॉर एग्जांपल एक ये चीज है फाइल है और मैं इसको ओपन करता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास पूरा वो स्टेटस आपको बता रहा है अपलोड करने का। और इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो ये वो फाइल अपलोड हो चुकी है, और ये आगे मुझे स्टेटस भी बता रहा है ये वाली फाइल किसने किस टाइम पे एक्सचेंज की है। ठीक है। तो अब ये जो भी फाइल है आपकी, ये फाइल एक्सेस में है, इस इंग्लिश की पूरी क्लास को ये फाइल मिल चुकी है। उनके वो अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, वो फाइल्स में जाएंगे और जाके देखेंगे ये फाइल्स है, वो इसको व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने कंटेंट बड़े इजी तरीके से स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हो। इसमें कोई भी ईमेल चेक करने वाला, बिकॉज ईमेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी बच्चे की ईमेल है, किसी बच्चे की ईमेल नहीं बनी हुई। पेरेंट्स के साथ जब कम्युनिकेशन है तो वहां ईमेल्स नहीं होती। यहाँ एक सेंट्रल लोकेशन है, एक डिजिटल हब है जहां आपने पूरे रिसोर्सेस आपने शेयर किए हुए, और ये आपको पूरा रिकॉर्ड भी रखेगा। लाइक अगर आप यहाँ देखें, ये 15 जून को एक डाटा अपडेट हुआ है ये फोल्डर का। ये जो अभी हमने फोल्डर बनाया अबाउट अ मिनट्स अगो ये डाटा अपडेट हुआ, और ये किस किस ने अपलोड किए हैं। सिमिलरली आपके स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं, उनके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, कोई कंटेंट है इंग्लिश की क्लास से रेलिवेंट, दे कैन अपलोड इट टू, और बाकी सारे स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, और इस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, या अब देखिए मैं आपको बता रहा था जो मोस्टली लोग आप लोग यूज करते हो,
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑनलाइन इसके अंदर एम्बेडेड है। लाइक अगर आप इस न्यू पे जाएं, इस न्यू पे जाइए तो आप यहां देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल वर्कशीट, पावर पॉइंट, वन नोट, फॉर्म्स फॉर एक्सेल। तो ये जो मेन चीजें हैं ये वो ऑफिस की एप्लीकेशन है जो मोस्टली आप लोग यूज करते हैं, खास तौर पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है जो वो ये है कि ये आप लोगों को स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करने में रियल टाइम में बहुत हेल्पफुल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड की फाइल ओपन करता हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं जी सेल्ट ट्रेनिंग, ठीक है, और हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से मूव ऑन होगा। तो अगर आप देखिए तो मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन हो गई है और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर मैं काम फॉर एग्जांपल अपना स्टार्ट कर रहा हूं। हाय, कोई भी आपकी चीज है, लाइक आपने पावर पॉइंट की आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो जाहिर बात है आप पावर पॉइंट यूज करेंगे। आपने कोई स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे। और अगर कोई लेटर टाइप करना है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूं और ये जो कुछ भी मैं इस पेज के ऊपर टाइप कर रहा हूं मेरे 48 स्टूडेंट्स अपने पीसी पे बैठ के रियल टाइम में इसी फाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सिंपली एक फाइल ओपन करनी है और आप चाहते हैं कि बच्चे भी इसी पेज के ऊपर काम करें। लाइक अगर देखें मैं आपको एक और सिनेरियो आपके प्रोस्पेक्टिव में देता हूं। आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है और आपने वो प्रपोजल शेयर करना है। लाइक आपकी डेडलाइन है 5 जुलाई। आप इस प्रपोजल पे क्योंकि अभी ऑफिस क्लोज्ड है और ये क्लोज होने की वजह से आप लोग एक लोकेशन पे बैठ के टीम में काम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपल टीम्स की एक मीटिंग अरेंज करवाई जैसे कि मैं अभी आपके साथ अरेंज करवा रहा हूं। आपने स्क्रीन शेयर की। मैं अभी आपके राउंड अबाउट 50 से ज्यादा लोग इस कॉल में अटेंडेड है। ये सब लोगों को मेरा डिस्प्ले भी शेयर है, मैं वर्ड के ऊपर काम भी कर रहा हूं और आप लोग अगर इवन इस फाइल के ऊपर अभी काम करना चाहें तो मैं देख सकता हूं कि सब लोग रियल टाइम में क्या क्या चीजें अपनी इनपुट दे रहे हैं। ये आप सब लोगों के साथ शेयर्ड होगा। अभी ये किसके साथ शेयर्ड है, जो कि जिस टीम के अंदर मैं इन हूं। लाइक मैं वकास इंग्लिश की भाई, टीम में तो आपकी आवाज अगर चली गई थी, जी जी थोड़ा सा रिकैप कर दे। आप ठीक है आवाज करो। जी अब सही है आवाज। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है लाइक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इज ऑल्सो अ पार्ट जिसको आप यूज कर सकते हो। और एट अ टाइम अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आपने वर्ड की फाइल क्रिएट की जस्ट लाइक दिस वन। आप उसको क्लिक करो। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली है, आपने कोई भी चीज डाउनलोड नहीं की, अगले बंदे के पास ऑफिस है नहीं है, अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है या नहीं है, ये आपका कंसर्न नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने बैकएंड से सारी चीजें क्लियर की, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं। तो ये मेरे पास वर्ड की फाइल है। अब इस वर्ड की फाइल में 48 के 48 स्टूडेंट रियल टाइम में हम लोग लिख सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा था, फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट्स हैं और आपके डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल बनाना है और उस प्रपोजल के अंदर फर्क आवाज आ रही है ना क्लियर आपको? जी आ रही है वकास भाई। ये ठीक है। इस प्रो ये जी फाइल्स में हर बंदे के पास 1 टेराबाइट की स्पेस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है। और वी विल गो बैक टू द टीम्स नाउ। और टीम्स के अंदर हम लोग देखते हैं क्लास नोटबुक। तो आपने जितने भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं, कंटेंट शेयर करने हैं, इसमें अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल है। मोस्टली वन ड्राइव है इसके बैक एंड पे। 1 टेराबाइट की हर बंदे के पास स्पेस है, तो आपको स्पेस का भी इशू नहीं होगा। और आपका ये जितना भी डाटा है ये लाइफ टाइम के लिए सेव भी रहेगा इसके साथ। और इसमें आपको ये भी नहीं परेशान होने की जरूरत कौन सा डाटा कब शेयर किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। आगे मूव ऑन होते हैं क्लास नोटबुक्स। class notebooks is one of the most important thing। most important इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रेडिशनल क्लासरूम को अपने माइंड में लाइए तो वहां आपके पास कॉपीज और पेंसिल्स होती थी। यहाँ डिजिटल नोटबुक्स हैं जिसको हम क्लास नोटबुक कह रहे हैं। यानी कि पेंसिल और पेपर का जो रिप्लेसमेंट है डिजिटल बुक्स के अंदर, उस टूल को हम देखने जा रहे हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पार्ट है। जब आप इसको देखते हो, ये पूरी की पूरी क्लास नोटबुक सेटअप होती है।
और अब देखें मैं अभी हूँ टीचर के अकाउंट से लॉगिन, रेहान तबस्सुम के पास ज़ाहिर बात है अब सब स्टूडेंट की भी एक्सेस होनी चाहिए, और रेहान के पास और भी 3 टाइप के फोल्डर्स हैं यहाँ जो कि मैं आपके साथ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आपने क्रिटिकली सोचना, बिकॉज थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये 3 टाइप के फोल्डर्स हैं और इन 3 में राइट्स डिफरेंट हैं, तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहली चीज देखिए लिखा हुआ है यहाँ आपके पेज के ऊपर, स्टूडेंट नोटबुक। स्टूडेंट नोटबुक क्या है? अ प्राइवेट स्पेस शेयर्ड बिटवीन टीचर्स एंड ईच इंडिविजुअल, एक्सेस एवरी स्टूडेंट नोटबुक व्हाइल स्टूडेंट कैन ओनली सी देयर ओन। तो स्टूडेंट नोटबुक क्या चीज है जी? एक टीचर को, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की क्लास है और इसमें 48 स्टूडेंट हैं, तो टीचर को 48 के 48 स्टूडेंट्स की कॉपीज, 48 के 48 स्टूडेंट की नोटबुक्स नजर आ रही होंगी। वो कहाँ होती हैं वो उसको अभी हम देखने जा रहे हैं। और फिर है कंटेंट लाइब्रेरी। कंटेंट लाइब्रेरी के फोल्डर में क्या होगा? अ रीड ओनली स्पेस वेयर टीचर कैन शेयर हैंड्स आउट विद द स्टूडेंट। रीड ओनली का क्या मतलब है? जो कि बच्चा, आपका एक कंटेंट है, आपने एक फाइल शेयर करनी है सब स्टूडेंट के साथ, 48 स्टूडेंट के साथ, लेकिन आप लोगों ने साथ में ये भी देखना है कि वो जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं वो बच्चा सिर्फ क्या कर सके? व्यू कर सके, रीड कर सके, उसको डाउनलोड ना कर सके। तो फिर आप कंटेंट लाइब्रेरी यूज करते हो। कोलैबोरेशन स्पेस क्या चीज है? एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप कोई भी कंटेंट डालो तो टीचर भी उसको एडिट कर सकता है और स्टूडेंट भी उसको एडिट कर सकता है। अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं ये है कहाँ चीजें। देखिए क्लास नोटबुक पे हूं मैं और आपको ये एरो नजर आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है कोलैबोरेशन स्पेस, फिर कंटेंट लाइब्रेरी एज अ टीचर, और फिर मैंने आपको क्या कहा था? स्टूडेंट नोटबुक। तो आप देखिए बच्चों के नाम आ रहे हैं सबसे पहले। वकास एक भाई बच्चा आवाज नहीं आ है रही, माइक आकिब शायद अली। म्यूट हो गया आपका। जी आवाज आ रही है आपको? तो और ये आवाज आ स्क्रीन रही है? वीडियो की स्क्रीन। जी सर आ रही है आवाज हमें तो। अच्छा आप लोगों को आ रही है, शायद फरूख को आवाज नहीं आ रही। जी अब आ गई आवाज। जी ठीक है फरूख भाई, ये देखिए इसमें मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्लास नोटबुक का। क्लास नोटबुक में कोलैबोरेशन स्पेस है, कंटेंट लाइब्रेरी है, और दूसरा हर बच्चे की नोटबुक है। आप नाम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के या सब के अपेयर हो रहे हैं। तो एज अ टीचर मेरे पास एक बड़े ब्रॉड, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सबूर अहमद। मैं इसके फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और इस बच्चे को फॉर एग्जांपल मैंने होमवर्क देना है कोई, तो मैं होमवर्क पे गया, ये होमवर्क, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक पेज ओपन हो गया और ये मैं इसको कह रहा हूं जी आप होमवर्क ऑफ टुडे, और यहां मैंने लिखना फॉर एग्जांपल, यहां मैंने लिखा एक बुलेट पॉइंट्स में, इससे आगे चीजें मूव ऑन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है असाइनमेंट। असाइनमेंट पे हम देखते हैं कि असाइनमेंट में किस तरीके से आप लोग ये चीजें मैनेज कर सकते हो। अगर आप असाइनमेंट पे देखो, मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है, क्रिएट। एक चीज जो आपने इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है कि ये जितनी भी कम्युनिकेशन और कंटेंट और ये जितनी भी चीजें शेयर हो रही है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की क्लास के साथ हो रही हैं, ठीक है? तो अगर आपकी 2 क्लासेस होंगी तो वहां साइंस का एक अलग फोल्डर आएगा, उनके साथ अलग से कम्युनिकेशन होगी। मैथ्स की क्लास होगी उसके साथ अलग से यही सारी ऑप्शंस होंगी, बट कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस अलग अलग हर क्लास की सेपरेट है, ताकि आप लोगों की चीजें मिक्स ना हो। अब यहाँ असाइनमेंट में मेरे पास है जी क्रिएट। अब मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ, यहाँ मुझे कह रहा है जी असाइनमेंट क्रिएट करनी है, क्विज क्रिएट करना है या फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ आप सब लोगों के सामने, और आपने सिर्फ ये देखना है कि कितना इफेक्टिव है आप लोगों के लिए एज अ टीचर है। अगर आप या हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं तो कितने इफेक्टिव तरीके से चीजें आपके पास आ जाएंगी सब स्टूडेंट की। अब एक असाइनमेंट है जिसका हम टाइटल रख ले हैं फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, ठीक है? ये इसका टाइटल है। अब टीचर कुछ भी इसका टाइटल रख सकता है। ये है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में टीचर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, रीड द, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बिलो पॉइंट केयरफुली। और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक आप बुलेट पॉइंट में भी इन चीजों को लिख सकते हैं, और जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। उसके बाद अगली चीज इस फॉर्म के अंदर जो आ रही है, अटैच रिसोर्सेज। सम टाइम ये होता है कि एक असाइनमेंट आप बच्चों को दे रहे हैं
और उससे रिलेटेड, उस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई मटेरियल है, कोई कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि जब असाइनमेंट मिले साथ में ये वाला रिसोर्स भी मिले, तो वो आप अटैच कर सकते हो। तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। फिर आगे है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होता है, आपने एक असाइनमेंट दे दी है, जाहिर बात आप इसको मार्क करेंगे, तो ये कितने नंबर की असाइनमेंट है, तो मैं इसको कह देता हूँ 150 नंबर की ये असाइनमेंट है। और रूब्रिक्स का जिन लोगों को आइडिया है वेल एंड गुड, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, रूब्रिक यहाँ आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। रूब्रिक वो चीज होती है जिसकी बेस पे आप लोग बच्चों की असाइनमेंट को असेस कर रहे होते हैं, क्या बेसिस होती हैं, तो आप रूब्रिक भी यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट वन, लेकिन जस्ट वांट टू शो यू कि यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है अपलोड रूब्रिक। अगर आप ऑलरेडी, टीचर्स को मोस्टली पता होता है कि रूब्रिक है क्या, जिसको आइडिया नहीं है, इट्स बेसिकली एन क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आप लोग असाइनमेंट को असेस कर रहे होते हो। और यहाँ न्यू रूब्रिक भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। सो नीचे मैं मूव ऑन करता हूँ। अब ये देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है असाइन टू। अगर आपकी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ इंग्लिश की क्लास है, ये असाइनमेंट अगर होती, मैथ्स की भी क्लास होती, इंग्लिश की भी क्लास होती, तो यहाँ मुझे लिस्ट में वो क्लासेस शो हो रही होती। तो अभी क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मूव ऑन करते हैं। और अब वो कह रहा है कि जो इंग्लिश की क्लास में सब स्टूडेंट को ये असाइनमेंट जाए या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को ये जाए। आप क्लिक करें तो यहाँ आपको बच्चों के नाम भी नजर आ जाएंगे। अगर आपने ये सब पूरी क्लास को नहीं भेजनी, कुछ लोगों को ये असाइनमेंट भेजनी है, जैसे अवैस हो गया फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं मोहम्मद अरसलान अहमद को क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ, अब मैं इसको 2 स्टूडेंट्स आ रहा है, तो ये असाइनमेंट कितने लोगों को जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को, बाकी पूरी क्लास के पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर दूं यहाँ से, और यहाँ से भी मैं अनचेक कर देता हूँ, और अब ये ऑटोमेटिकली ऑल स्टूडेंट पे कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ऑल द 48 स्टूडेंट विल रिसीव दिस असाइनमेंट टू डू। ठीक है। सो अब इसके बाद आप डेडलाइन सेट कर सकते हो, यहाँ पूरा कैलेंडर अटैच है। लाइक इसकी डेडलाइन में रख देता हूँ 1 जुलाई, और ये 12 बजे तक मुझे असाइनमेंट पहुंच जानी चाहिए जो कि मैं स्टूडेंट को देने लगा हूँ। और ये ऊपर है असाइन, आपने सिंपल असाइन के बटन पे क्लिक करना है। अब ये असाइनमेंट किसका नाम था, हमने सेल ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर, ड्यू डेट आपके पास आ रही है। हर बच्चे को 48 के 48 स्टूडेंट को एक मैसेज चला गया है इस असाइनमेंट का ऑटोमेटिकली कि आपकी टीचर ने एक असाइनमेंट अपडेट की है और इसकी ड्यू डेट और वो सारी चीजें ये हैं। और अगर आप पोस्ट में आइए, पोस्ट में मैं दोबारा लेके आया हूँ आपको असाइनमेंट से पोस्ट में, तो आप यहाँ एक मैसेज भी देख रहे होंगे, सेल ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर। क्योंकि ये मैसेज सब बच्चों को जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने असाइनमेंट यहाँ से क्रिएट की, तो वो पोस्ट में भी मेरे पास असाइनमेंट आ गई। बच्चा क्या करेगा, उसको एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर वो मोबाइल फोन पे है, डेस्कटॉप पे है या पीसी पे है, इंस्टेंट नोटिफिकेशन, भाई आपकी एक असाइनमेंट है। स्टूडेंट ने अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट व्यू करना है, तो वो इसको सिंपल व्यू पे क्लिक करेगा पोस्ट से, तो उसके पास पूरी असाइनमेंट जो आपने अभी एलोकेट की है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अब ये जब असाइनमेंट ओपन होगी, तो अब देखिए, अब इससे अगली बात क्या असाइनमेंट में, कि असाइनमेंट तो आपने 48 बच्चों को भिजवा दी आपने सिस्टम से कर, लेकिन उन 48 में से कितने लोगों ने असाइनमेंट ड्यू डेट पे सबमिट करवाई, कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिले कर रहे हैं असाइनमेंट सबमिट करवाने में, तो उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, उनको याद कैसे रखा जाए कि वो कौन सा स्पेसिफिक बच्चा है जिसने अभी तक काम नहीं किया। तो आप अगर मेरे इस पेज के ऊपर देखो, तो आपके पास 48 के 48 स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं नीचे, और इन नाम के साथ आगे उनका स्टेटस भी आ रहा है, लाइक नॉट टर्न्ड इन आ रहा है। जब कोई भी बच्चा असाइनमेंट अपने सिस्टम पे जाके उसने असाइनमेंट की, लाइक वर्ड की फॉर्म में असाइनमेंट में आया, अटैच की और सबमिट करवा दी, तो एज अ टीचर आपको ये स्टेटस चेंज, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखा आ जाएगा टर्न इन, या यहाँ लिखा आ जाएगा सबमिटेड। तो आप लोग, अब आप देखिए, जब ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 असाइनमेंट आई हैं, और इन 6 असाइनमेंट में से एक असाइनमेंट है अहमद सबूर अहमद की, तो मैं इसको क्लिक करूंगा इस नाम पे। आप देखिए टीचर क्या करेगा, अभी क्योंकि कोई भी असाइनमेंट उसने अटैच नहीं की हुई, तो यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, नो वर्क अटैच। और अगर बच्चे ने कोई असाइनमेंट अटैच की होगी, वो बेशक वर्ड की फॉर्म में हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तो वो पूरी की पूरी असाइनमेंट आपके पास यहाँ ओपन होगी। टीचर, ये किसकी असाइनमेंट है, सबूर अहमद की। एज अ टीचर अभी सबूर अहमद की असाइनमेंट को यहाँ से उसने पढ़ा, पूरा रीड आउट किया, और ये है फीडबैक की ऑप्शन। आप टीचर अपना फीडबैक दे, हाय योर असाइनमेंट वाज गुड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी फीडबैक आप लिख सकते हैं। और मैंने मार्क्स कितने दिए थे इस असाइनमेंट को, 150, तो आपके पास यहाँ 150 शो हो रहा है नीचे, और आपने फॉर एग्जांपल 150 में से इसको 70 मार्क्स दिए, लाइक, ठीक है।
या इसको आपने 90 मार्क्स दिए, तो आप अपनी मर्जी से असाइनमेंट पढ़ने के बाद फीडबैक भी लिख दिया और उसको मार्क्स भी दी दिए, और नीचे आ रहा है रिटर्न। रिटर्न के बटन पे क्लिक करेंगे, ये असाइनमेंट का फीडबैक उस स्टूडेंट को अपने पीसी पे डेस्कटॉप पे मिल गया है, और आपके पास भी यहाँ स्टेटस सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा। लाइक किस तरीके से, अगर आप यहाँ देखेंगे अपना पूरा, आप इस चीज को देखें तो ग्रेडेड में 1 आ गया है, बिकॉज मैंने अभी तक एक असाइनमेंट को ग्रेड किया है। 40 पहले 48 स्टूडेंट थे यहाँ 2 ग्रेड में, अब ये 47 रह गए और एक मैंने मार्क कर दिया है। आप किसी भी टाइम देखना चाहेंगे कि मैंने कितनी असाइनमेंट, एज अ टीचर देखना चाहेंगे कि मैंने कितनी असाइनमेंट मार्क कर दी हैं, कितनी ऐसी हैं, वो मार्क्स भी आ रहे हैं। फीडबैक क्या दिया, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो उसका फीडबैक भी शो होगा, और आपके पास लाइफ टाइम के लिए आप अपनी क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो। ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां, आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 दिन है, आज आपने 2 असाइनमेंट मार्क की, कल आपने 20 असाइनमेंट मार्क्स की, उसके बाद तीसरे दिन आपकी 6 असाइनमेंट रिमेनिंग है, तो आपको सिस्टम बता रहा होगा कि भाई आपकी 2 ग्रेड हो चुकी हैं, 46 आपकी रिमेनिंग है। तो आप प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट है, अपना टाइम बड़े इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया जी पोस्ट से लेके असाइनमेंट तक की सारी ऑप्शंस। नाउ आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कॉल्स का। देखें, एक टाइप ऑफ कॉल ये जो हम आपके साथ कर रहे हैं, लाइक मैंने आपके साथ कॉल की और टीम्स के ऊपर ही कॉल की, आप लोगों ने कोई चीज डाउनलोड नहीं की, मोस्टली लोगों ने वेब ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से टीचर क्या करता है, टीचर अपने इस जगह पे आएगा, ये आपके पास साइड बार, तो ये कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर वो पूरी की पूरी क्लास स्केड्यूल कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कैलेंडर पे जाता हूं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कैलेंडर ओपन हो गया आपके सामने, और इस कैलेंडर पे एक टीचर है और उसकी मीटिंग है। फॉर मीटिंग की जगह मैं अगर क्लास इसको कहूँ, उसकी क्लास है थर्सडे को 2 जुलाई बढ़ रहा है, और लाइक ये टाइम आ रहा है और ये ऊपर डे आ रहा है, और उसकी क्लास है लाइक 1 बजे, तो वो यहाँ डबल क्लिक करेगी, लेट द पेज बी लोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 बजे का टाइम है, लेट मी जूम इट आउट। अब आप देखिए यहाँ मेरे पास कैलेंडर में मेरी एक क्लास है लाइक जी, जो मैंने यहाँ स्केड्यूल करनी है, तो मैंने उस टाइम पे क्लिक किया। मैंने कैसे किया, कैलेंडर पे मैं गया और मुझे पता है मेरा वेडनेसडे को 2 बजे मेरी क्लास है, तो मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ मैं जाके कर सकता हूँ ऐड टाइटल भी, लाइक क्लास, और आगे मैं लिख सकता हूँ ग्रेड 4 फॉर एग्जांपल, ग्रेड 4, और अटेंडेंस में आप लोग लिख सकते हैं अगर आप यहाँ देखें मैंने इंग्लिश सिर्फ लिखा, तो ये पूरे के पूरे सेक्शंस भी कवर करा, पूरी की पूरी क्लासरूम को आप लोग ये चीजें भेज सकते हैं। और इंग्लिश में मैं लिखता हूँ जी ENGLIS, जो हमारी क्लासरूम क्रिएट हुई हुई है, जितनी भी क्लासेस बैकएंड पे क्रिएट हुई होंगी आप वो भी कर सकते हो। और एक इंडिविजुअल बंदा है लाइक फरूक है, तो मैं फरूक का नाम लिखूंगा, फरूक का यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने फरूक को क्लिक कर लिया, ठीक है, और आपने इसको सेंड कर दिया। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, आप देखेंगे आपके कैलेंडर में वो क्लास अपडेट हो जाएगी, लाइक ये आपके पास कैलेंडर में क्लास अपडेट हुई हुई है। अब जब भी इस मीटिंग का टाइम है जो कि 2 से लेके 2:30 बजे तक है, आपने सिंपल क्या करना है, टीम्स पे लॉगिन होना है, कैलेंडर पे आना है, कैलेंडर पे आके अपनी इस कॉल, जब भी आपका ये टाइम आए उस पर क्लिक करना है। तो आप एक चीज देखेंगे, सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ज्वाइन द मीटिंग या ज्वाइन क्लास, तो आपने ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, और जैसे मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ, ये पूरी टीचर अपनी क्लासरूम के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप ज्वाइन, और अगर आपको इंडिविजुअली मैं यहाँ दिखा सकूं तो सबसे नीचे देखिए ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग, इसको आप, इस लिंक को आप कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, और अगर आपके साथ स्टूडेंट्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप है तो ये लिंक कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दें, जो भी बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा वो आपकी क्लासरूम को ज्वाइन कर लेगा। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। उसके बाद आपने इंडिविजुअल कॉल करनी है, लाइक आपने सिर्फ फरूक से बात करनी है या किसी टीचर को फैसिलिटेशन चाहिए हेड ऑफिस से, तो आपके पास ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में ये कॉल्स की ऑप्शंस हैं। कॉल में आप ये लिखा हुआ नीचे मेक अ कॉल, क्लिक करें इसको, और यहाँ लिखते हैं फरूक, ठीक है, उसका नाम अपेयर होगा, क्लिक करें, और ये आपके पास ऑडियो और वीडियो कॉल दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल होगी हैं। तो आपने क्लिक करना है ऑडियो पे, मैं आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूं तो एट अ टाइम एक ही कॉल ले सकते हैं। तो आपके पास
जिस तरीके से अभी हमारी कॉल में तकरीबन 60-70 बंदा कनेक्टेड है, आप एट अ टाइम 250 बंदों के साथ कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो आपके पास 250 तक की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, तो टीचर के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि 250 स्टूडेंट को एट अ टाइम उनके साथ बात भी कर सके, स्क्रीन भी शेयर कर सके, रिसोर्सेज भी शेयर कर सके, असाइनमेंट भी शेयर कर सके, उनका फीडबैक भी ले। सो ये कुछ ही प्रैक्टिकल चीजें थी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको हेल्प आउट करता है। और आखिर में सिर्फ सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, ये अभी इंग्लिश की टीम है और एक टीचर ये चाहती है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई और अपनी मर्जी से कोई टीम क्रिएट करनी है या कोई क्लासरूम टीम क्रिएट करनी है, तो आपके पास हमेशा से एक ऑप्शन होती है ज्वाइन एंड क्रिएट अ टीम। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी मर्जी से क्रिएट, फॉर एग्जांपल एक टीचर है और उस टीचर के अपने सब टीचर्स हैं 4-5, उनका एक टीम क्रिएट करना चाहती है ताकि आप आपस में कोलैबोरेट भी कर सकें। तो आपने टीम पे क्लिक किया, क्लासेस पे क्लिक किया, यहाँ टीम का नाम दे दें, मैं इस टीम का नाम रख रहा हूँ सेल्फ डेमो क्लास, ठीक है, या डेमो ट्रेनिंग लिख देता हूं। और यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और इसको नेक्स्ट पे लेके जाइए। तो ये आपसे पूछेगा कि ओके ये टीम तो क्रिएट होगी बट इसमें से कौन कौन स्टूडेंट है, कौन सा टीचर है। तो फॉर एग्जांपल एक ये है, आपने सिर्फ स्टूडेंट के नाम को क्लिक करना है, जो भी स्टूडेंट होंगे वो ऐड कर देते हैं। और टीचर्स में ये जो है, टीचर में फरूख वारसी का नाम लिख रहा हूँ और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स में जाइए, 2-3 और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, एक ये कर लिया। और जो जो यूजर क्रिएट हुआ होगा वो बैकएंड से आप लोग क्रिएट करके इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक टीम आपकी क्लोज कर दें इसको। अब आप अगर टीम्स पे जाइए तो आप देखेंगे एक इंग्लिश की क्लास तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सेल्फ डेमो ट्रेनिंग की एक नई टीम भी क्रिएट हो गई है। आप इस पे क्लिक करें। अब इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है बिकॉज ये मैंने अभी क्लियर। अब इसमें भी आपको सारी ऑप्शंस मिल रही है, पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट, ग्रेड्स। तो आपकी ये नई टीम है, आप इस नई टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये आपकी क्लासरूम है और ये आपकी मे बी इंडिविजुअल अपनी टीम्स हैं। तो आपके पास हमेशा से ये ऑप्शन है, आप जितनी मर्जी टीम्स क्रिएट करें, कोलैबोरेट करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि आपके स्टूडेंट या मेंबर कोई भी एडिड नहीं है, जो आपने खुद क्रिएट किया वो आपको मेंबर खुद ऐड करने पड़ेंगे। लाइक आप सेल्ड की टीम में चाहते हैं कि एक और बंदे को ऐड करें, तो ये आपके पास ऐड मेंबर की ऑप्शन है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस टीम में क्या डिफरेंस है, ये जो क्लासरूम है यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट हम लोगों ने आपको ऐड करके दिए हुए हैं। टीचर जो भी टीच कर रहे हैं उसके स्टूडेंट उसकी क्लास में इनरोल्ड हैं, बस टीचर ने वो जाना है। आप लोगों ने उन्हें इसके ऊपर ट्रेनिंग देनी है जी, चैट क्या होता है, फाइल्स क्या है, क्लास नोटबुक क्या है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाते हैं, कॉल्स कैसे करते हैं, स्केड्यूल क्लासेस कैसे करते हैं। तो ये पूरी चीजें जो आप लोगों ने स्टूडेंट्स को फोकस होके बतानी है। सो जी दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई होप कि आप लोगों को बहुत सी चीजें पता चली होंगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन